हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का जो चैप्टर 11 है सर्कल, उसकी एक्सरसाइज 11.1 का लेक्चर 4 आज हम करने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, जो फाउंडेशन बुक है आपकी, जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड है, उसका लेक्चर 4, जिसमें इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कर देंगे। तो इस एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 15th क्वेश्चन को देखते हैं अब। 15th क्वेश्चन में देखो क्या बोल रखा है इसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच इज कंसेंट्रिक विद द गिवन सर्कल। कोई एक सर्कल आपको दे रखा है और ये कह रहा है कि इस सर्कल का जो सेंटर है, मतलब इस सर्कल के सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है ना, वही कोऑर्डिनेट इस वाले सर्कल के हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट है, जिसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो सेंटर तो यहां से मिल जाएंगे। ओके, देखो अब इसने बोल रखा है कि सेंटर सेम है, कंसेंट्रिक है ना, इस वजह से सेंटर सेम है। अगर सेंटर सेम है तो यहां से और यहां तक इक्वेशन भी सेम होगा, क्योंकि यहां से यहां तक सेंटर ही हम पुट करते हैं। ठीक है, बात करें कांस्टेंट की तो वो डिपेंड करता है रेडियस पे। ठीक है, तो रेडियस के लिए इसने आगे रिस्ट्रिक्शन दे रखा है कि जिस सर्कल का इक्वेशन हमको फाइंड करना है, उस सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है आपको, जितनी इस सर्कल की रेडियस है ना, उसका डबल है। ठीक है, तो इस सर्कल की रेडियस हम इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं, है ना। इस सेंटर के कोऑर्डिनेट जो होंगे वही रिक्वायर्ड सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे, क्योंकि कंसेंट्रिक है। तो सेंटर को अगर मैं ओ लेट करूं तो ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, वो कैसे पता करें। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको -2 से डिवाइड कर लो। ठीक है, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और इसको -2 से डिवाइड करोगे तो -6 आएगा। यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, 3, -6। ठीक है, सेंटर हमको मिल गया। रेडियस कैसे निकाले, किसकी, जो सर्कल हमको दे रखा है ना, उसकी रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। इस सर्कल की रेडियस कैसे निकले, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट आए उनका स्क्वायर करो, 9 + 36। ठीक है, और माइनस कर दो कांस्टेंट यानी 15। ठीक है, और रूट लगा दो, कितना आएगा 45 -15 30 √30। ठीक है, अच्छा, इस सर्कल की रेडियस है √30 यूनिट्स। ओके, और जिस सर्कल का इक्वेशन हमको फाइंड करना है ना, उसकी रेडियस कितनी आएगी, इसका डबल करेंगे ना, बोल रही है। ठीक है, रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, जिस सर्कल का इक्वेशन हमको फाइंड करना है उसकी रेडियस कितनी आएगी, इसका डबल, यानी ट्वाइस ऑफ √30। अच्छा, अब देखो रेडियस है मेरे पास, सेंटर के कोऑर्डिनेट है मेरे पास, तो क्यों ना मैं कांस्टेंट सी निकाल लूं। अगर कांस्टेंट सी आ जाएगा, ठीक है, तो इक्वेशन आ जाएगा। भाई कांस्टेंट ही तो चेंज करना है मेरे को, बाकी यहां से यहां तक तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि कंसेंट्रिक बोल रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट सी होता क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, यानी 9 + 36, इन दोनों का स्क्वायर किया मैंने ऐड करके, और माइनस करूंगा रेडियस स्क्वायर, तो इस रेडियस का स्क्वायर कर दो, तो 2 ² 4। ठीक है, और 4 × 30 120। ठीक है, अब सोल्व करो इसको, कितना 45 -120 कितना आएगा, नेगेटिव आएगा 75। ठीक है, -75, तो उस सी की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, ये बेस्ट रहता ज्यादा ना, कोई बात नहीं, आप समझ गए, समझदार हो। तो इक्वेशन क्या बनेगा, x² + y² - 6x + 12y। अब जो कांस्टेंट है वो पुट कर दो, कांस्टेंट क्या फाइंड किया हमने, -75 = 0। ये उस सर्कल का इक्वेशन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसको देखते हैं। 16th में देखो इसने क्या बोल रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कंसेंट्रिक विद द सर्कल। ये सर्कल आपको दे रखा है और इसके कंसेंट्रिक बोल रहे हैं, मतलब सेम इक्वेशन रहेगा यहां से यहां तक, क्योंकि सेंटर के कोऑर्डिनेट सेम है। वही बात आती है सी वाली। ठीक है, सी चेंज हो के आएगा, उसके लिए इसने रिस्ट्रिक्शन क्या रखा है, एंड ऑफ डबल इट्स एरिया। इस सर्कल का जो एरिया आएगा ना, उसका डबल एरिया है किसका, जिस सर्कल का इक्वेशन हम फाइंड करने जा रहे हैं ना, उस सर्कल का। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी मैं रेडियस निकाल लेता हूं, रेडियस
ऑफ गिवन सर्कल, जो सर्कल हमको रखे ना उस सर्कल की रेडियस, अगर मैं इसको स्मॉल आर लेट करूं, ठीक है, तो वो स्मॉल आर कितनी आएगी, √30 आएगी। कैसे? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने फर्स्ट मतलब 15th क्वेश्चन में फाइंड किया था, तो 15th क्वेश्चन में रेडियस कितनी आई थी, √30 आई थी, है ना। तो वही इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन मिला था यही तो इक्वेशन है इसमें 16th में, ठीक है। तो यहां से मैंने रेडियस निकाली डायरेक्ट √30, ओके। अच्छा, अब इसका एरिया भी निकाल लेता हूं मैं, एरिया ऑफ गिवन सर्कल। अगर मैं उसको कैपिटल ए लेट करूं तो एरिया होता क्या है, πr² होता है ना। रेडियस अगर स्मॉल आर है तो πr², तो पाई मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करो, ओनली 30 आएगा यूनिट्स, पाई इंटू 30 यानी 30 पाई यूनिट्स, ठीक है, सॉरी यूनिट स्क्वायर होता है ना एरिया। अच्छा, अब जिस सर्कल का इक्वेशन हमको फाइंड करना है ना, ठीक है, उसकी रेडियस चाहिए मेरे को, रेडियस आएगी तो कांस्टेंट आ जाएगा, और रेडियस के लिए इसने रिस्ट्रिक्शन क्या रखा था कि रिक्वायर्ड सर्कल का जो एरिया आएगा ना उसका एरिया इसका डबल है, ठीक है। तो क्या लिखूं मैं, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, ब्लर हो रहा है, अब ठीक आएगा, हाँ, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, अगर उसको मैं ए डैश से रिप्रेजेंट करूं, उस एरिया को ए डैश से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, तो वो ए डैश कितना आएगा, जितना ये एरिया था पुराने वाले का, ओरिजिनल सर्कल का, गिवन सर्कल का, उसका डबल, तो 2 टाइम्स ऑफ ए लिखूं। इस सर्कल का एरिया, जिस सर्कल का इक्वेशन हमको फाइंड करना है उसका एरिया क्या आएगा, πr², उसकी रेडियस को मैं कैपिटल आर लेट कर लेता हूं, तो क्या लिखूंगा, पाई कैपिटल r², और वो किसकी इक्वल, 2a की इक्वल, ठीक है। तो इक्वल करूं मैं 2 मल्टीप्लाई एरिया, ये एरिया, पाई मल्टीप्लाई 30, ठीक है। अच्छा, अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये पाई कैंसिल, ठीक है, तो बचा क्या, देखो अब अगर पाई से पाई कैंसिल हो गया तो r² की वैल्यू आ गई ना, बस, तो r की तो जरूरत ही नहीं है, 2 × 30 60, r² क्या आया, 2 × 30 60 यूनिट, r² आ गया, ठीक है। क्यों r क्यों नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि जो मैं c फाइंड करूंगा ना उसमें r² होता है, g² + f² माइनस r², है ना। तो g और f क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट, सेंटर क्या है यहां से +3 और -4 लिख लो, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, अगर मैं सेंटर को o लेट करूं तो o के कोऑर्डिनेट क्या मिल रहे हैं मेरे को, -2 से डिवाइड कर दो x और y को, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और -6, -2 से डिवाइड करेंगे तो -6, ठीक है। तो अब मैं कांस्टेंट c फाइंड कर पाऊंगा, वो c क्या आएगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 9 + 36 माइनस रेडियस स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 45 - 60 -15, ठीक है। अब मैं इक्वेशन फाइंड कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास c की वैल्यू है, बाकी तो एज इट इज यहां तक है। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, क्या आएगा, देखो इसको देखो, x² + y² - 6x + 12y प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या, -15, तो लिखा मैंने -15 = 0, ये उस सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको देखते हैं। देखो इसने क्या बोल रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच सर्कमस्क्राइब्स द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन। 3 लाइन का इक्वेशन आपको दे रखा है, ये कह रहा है कोई एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस ट्रायंगल जिसकी साइड के इक्वेशन आपको दे रखे हैं, ये मान लो ए बी का इक्वेशन है, ये बी सी का और ये ए सी का, ठीक है। तो इनके जो वर्टिसेस आएंगे ना, इस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस होंगे ए बी सी, उन तीनों वर्टिसेस से वो सर्कल पास हो। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इन दोनों लाइन को सोल्व करके x और y निकाल लूं, सपोज ये ए बी है ये बी सी है, तो इनका जो कॉमन पॉइंट है b, उसके कोऑर्डिनेट आएंगे। इनको अगर मैं सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालूं, c के कोऑर्डिनेट आएंगे। ए बी और ए सी इन दोनों को सोल्व करूं तो a के कोऑर्डिनेट आएंगे।
तीन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मेरे को मिल जाएंगे तो 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन मैं फाइंड कर पाऊंगा, है ना। लेकिन मैं कहता हूं, आप मेरा कहना भी मान लो एक बार, वो ये कि ये जो लाइन के इक्वेशन दे रखे ना, इन लाइन के इक्वेशन से आप एक बार स्लोप निकाल के देख लो, क्या होगा उससे आपको एक तो टाइम की बचत होगी, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। वो कैसे, देखो मैं बताता हूं। ये मान लेते हैं लाइन ए बी का इक्वेशन है, साइड ए बी का इक्वेशन है पहले वाला, ठीक है। तो ए बी को रिप्रेजेंट करने वाली जो लाइन है उसका इक्वेशन मैं लिख देता हूं, एक्स प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0। ओके, जो दूसरी साइड है बी सी, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला इक्वेशन, यानी 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल 0। और जो ए सी को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल 0। ठीक है, ये हमको दे रखा है इसने। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, इन तीनों के एक बार स्लोप आप निकाल लो, है ना। तो अगर मैं ए बी की स्लोप को m1 लूं तो स्लोप m1 क्या आएगी, माइनस ए अपॉन बी, यानी माइनस 1 अपॉन 1, माइनस 1। अगर मैं बात करूं BC की स्लोप की, तो BC की स्लोप को अगर मैं m2 लेट करूं तो m2 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ए अपॉन बी, यानी माइनस 2 अपॉन 1, माइनस 2। AC की स्लोप को अगर मैं m3 लेट करूं तो m3 क्या आएगी, माइनस 1 अपॉन 2। अब ये गड़बड़ कर रही है, देखो मैं क्या कहना चाह रहा था वो समझो। मैंने स्लोप निकाल ली, है ना। तो देखो अभी आपके माइंड में क्या चल रहा होगा कि सर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, इसके और इसके 3 पॉइंट आएंगे, 3 पॉइंट आएंगे तो 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन हमको फाइंड करना आता है ना। वो बिल्कुल ठीक है, यहां भी मैं वही करने वाला हूं, लेकिन मैं दूसरा तरीका कब अप्लाई करता और क्यों अप्लाई करता वो मैं बताना चाह रहा हूं, वो सीख लो आप, है ना। अगर ये इक्वेशन ना मिलके जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आपको मिल जाए, वो स्लोप आपको मिल जाए, उस केस में आप जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे उस इक्वेशन को। वो कैसे, तो आपको तीनों स्लोप निकाल लिए आपने, है ना। अच्छा, अब देखो किन्हीं भी दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है क्या, ये चेक कर लो आप एक बार। इसका और इसका -1 नहीं आएगा, पहले का लास्ट का -1 नहीं आएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो -1 नहीं आएगा। इसका और इसका मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 तो आता है, लेकिन माइनस का नहीं प्लस का आता है, ये गड़बड़ कर रहा है ना। तो मेरे को वही कैलकुलेशन करनी होगी जो आपके माइंड में चल रही है, जो अभी मैंने आपको बताई थी, है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के ABC के कोऑर्डिनेट आएंगे और फिर वो पूरा मेथड में अप्लाई करने वाला हूं। लेकिन अगर मेरे को किन्हीं भी दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 मिल जाता, इसका मतलब क्या बोलता मैं, इसका मतलब सपोज इसका और इसका प्रोडक्ट -1 की इक्वल आ गया, मान लो पहले का और लास्ट का, यानी AB का और AC का। ठीक है, तो AB और AC एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगी, है ना। अगर AB और AC एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये कह रहा है कि सर्कमस्क्राइब ट्रायंगल के जो वर्टिसेस है उनसे एक सर्कल पास हो रहा है ना। तो मैं इन दोनों से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता, ठीक है। इस टाइप से कोई सर्कल जाता, ये मान लो AB हो गया, ये AC हो गया, AB और AC ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो मैं इनको अगर ज्वाइन करूं तो वो डायमीटर बनेगा, क्योंकि ये जो दो लाइन है ना, इनसे बाउंड्री पे राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो वो तभी बन सकता है जब वो सेमी सर्कल होगा, और सेमी सर्कल तभी होगा जब ये साइड क्या होगी, सेंटर से पास होगी, और ये क्या है, राइट एंगल में बात करें तो ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन, ये पॉइंट दो लाइनों का इंटरसेक्शन हमको दे रही है, मतलब एक तो इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे इस लाइन और इस लाइन का, बस ये दो निकालने थे और वहीं पे डायरेक्ट इक्वेशन मिल जाता। कैसे मिलता, क्योंकि इसका मैं मिड पॉइंट निकाल पाता। मिड पॉइंट कैसे निकालता, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरे पास, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरे पास, दोनों के x को प्लस करता, 2 से डिवाइड करता, ये पॉइंट आता, दोनों के y को ऐड करता और 2 से डिवाइड करता, ये पॉइंट आता, ठीक है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे को मिल जाते, और वो मिड पॉइंट ही क्या था, वही तो सेंटर था। सेंटर आ गया तो रेडियस भी आ जाती, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, सेंटर आ गया, रेडियस आ गई, तो इक्वेशन आ जाता, ठीक है। कब, जब दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता, किन्हीं भी दो का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता उस केस में, ठीक है। लेकिन अब ऐसा यहां पे नहीं है, तो क्या करें, तो उस केस में मेरे को क्या करना होगा, जो आप सोच रहे थे वही, कि इन तीनों से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ABC के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है। इसको मान लेता हूं मैं फर्स्ट,
सेकंड और थर्ड, ये तीन इक्वेशन मेरे को मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं पहले और दूसरे को सोल्व करता हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे? इन दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है, बी आ रहा है ना, तो बी के कोऑर्डिनेट मेरे को मिलेंगे, है ना। यहां से एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, मतलब बी के कोऑर्डिनेट आएंगे। तो अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दूं तो y माइनस 1 0 हो गया, y माइनस वाई 0 हो गया, 2x माइनस 1x 1x, और -4 माइनस माइनस प्लस 6, -4 प्लस 6 प्लस 2, इधर आएगा तो -2, x की वैल्यू -2 आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू -2 है, तो इन दोनों में से मैं x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करूंगा तो y आ जाएगा। ऊपर वाले में कर लेता हूं, y की वैल्यू क्या आएगी फिर? अगर मैं -2 यहां पे पुट करूं तो -8 इधर आएगा तो +8। इसका मतलब पॉइंट b के कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गए। b के कोऑर्डिनेट क्या है? x कोऑर्डिनेट -2 और y कोऑर्डिनेट 8, -2, 8। ठीक है, पॉइंट b का कोऑर्डिनेट आ गया। अगर मैं बात करूं सेकंड और थर्ड इक्वेशन की, है ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, देखो तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को 2y मिलेगा ऊपर भी। ठीक है, और सोल्व हो जाएगा। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं, क्या आएगा? 4x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल 0, इधर ब्लर हो गया। ओके, और उसके नीचे थर्ड इक्वेशन को लिख दो, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल 0। ठीक है, अच्छा अब इनको मैं सोल्व कर पाऊंगा। तो अगर मैं इनको सोल्व करूं तो साइन चेंज भी करूंगा ना, कैंसिल, 5x ऐड हो गए, माइनस होगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, 3x आएगा, सही कर रहा था। और यहां पे कितना? -3, इधर आएगा तो +3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू 1 आई। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 आ रही है तो y की वैल्यू क्या आएगी? देखो x की वैल्यू 1 को मैं यहां पे पुट करता हूं तो क्या बनेगा? -5 + 1 -4, -4 इधर आएगा तो +4, 4 और ये 2 अपॉन में आएगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2। इसका मतलब सेकंड और थर्ड इक्वेशन में कॉमन क्या था? सेकंड और थर्ड में c कॉमन है, तो c के कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गए। क्या मिले? 1, 2। b आ गया, c आ गया। अब किसका कोऑर्डिनेट निकालना है? a का निकालना है। वो कब निकलेगा? जब मैं फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करूंगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, देखो फर्स्ट और थर्ड को कैसे सोल्व करें? यहां पे एक कोफिशिएंट, एक कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल टर्म मेरे को सेम मिल रही है, एक का कोफिशिएंट सेम आ रहा है, x का कोफिशिएंट सेम आ रहा है, तो क्यों ना मैं थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर दूं। तो इसमें से इसको माइनस करूंगा, कैंसिल, 2y में से y को माइनस करूंगा तो क्या आएगा? y आएगा। और इसमें से इसको माइनस करूं यानी -5 + 6 हो जाएगा तो +1, इधर आएगा तो -1, तो y की वैल्यू क्या आई? -1 आई। y की वैल्यू -1 है। अब इस y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करूंगा तो x आ जाएगा। तो x क्या आएगा? किसमें? मैं फर्स्ट वाले में पुट कर लेता हूं। ठीक है, y की वैल्यू -1 पुट करो यहां पे, तो -1 -6 -7 इधर आएगा तो +7, x की वैल्यू क्या आई? +7 आई। ठीक है, तो मैंने लिखा x = 7। अब ये किसका कोऑर्डिनेट आएगा? a का आएगा ना, दैट इंप्लाइज कोऑर्डिनेट ऑफ a विल बी 7, -1। पहले x आता है फिर y आता है। ठीक है, a b c तीनों कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गए हैं। तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा, मैं बना देता हूं, इसको ऊपर करता हूं। ठीक है, ये मान लेते हैं पॉइंट A, ये B और ये C। अच्छा, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या मिले मेरे को? 7, -1। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट मिले मेरे को -2, 8 और C के कोऑर्डिनेट 1, 2। ठीक है, हाँ अब मेरे को क्या फाइंड करना है?
इसका सेंटर फाइंड करना है। और सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे, देखो आपकी बुक में क्या दे रखा है, आपकी बुक में कैसे फाइंड करने के लिए बोल रखा है, जो इसका जनरल इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0, वहां पे ये पुट करोगे, फिर ये पुट करोगे, ये पुट करोगे, तीन इक्वेशन आएंगे, तीनों को फिर से दो दो का पेयर बना के सोल्व करोगे, है ना। उससे बेटर ये रहेगा कि आप स्ट्रेट लाइन पढ़ के आए हो तो क्यों ना हम उसी के कॉन्सेप्ट को यूज करें, ताकि वो भी क्लियर हो जाए और क्लियर हो जाए। और एक टॉपिक को दूसरे में शामिल करोगे तो एक साथ दो टॉपिक क्लियर होंगे ना। तो उसके लिए जो मैंने बाकी क्वेश्चंस में किया था वही मेथड में अप्लाई कर रहा हूं। क्या ये जो साइड है इसका अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप करूं और उसको मैं नाम दे दूं XY, ठीक है, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है BC पे वो मैं M मान लेता हूं, है ना। तो M क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि इसका मैं क्या कर रहा हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो M BC का बाइसेक्टर से पास हो रहा है यानी मिड पॉइंट हो गया। तो M के कोऑर्डिनेट मैं इजीली निकाल पाऊंगा। कैसे निकालूं M के कोऑर्डिनेट, M के कोऑर्डिनेट निकालूंगा दोनों के x को प्लस करके 2 से डिवाइड करके, तो क्या आएगा -2 + 1 -1 और अपॉन 2 कर दो, -1/2। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 8 + 2 10 10/2 5, ठीक है। अब देखो XY जो लाइन है ना, इसका इक्वेशन अगर मेरे को मिल जाए तो ऐसे ही कोई दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप करूंगा, उसका भी मैं इक्वेशन फाइंड करूंगा। वो मान लो PQ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन T मान लूंगा, तो इसका इक्वेशन आएगा, इसका इक्वेशन आएगा, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो पॉइंट है यही तो इस ट्रायंगल का सर्कमसेंटर होगा। ट्रायंगल का सर्कमसेंटर है मतलब सर्कल का सेंटर है वो, ठीक है। तो ये पॉइंट O मेरे को निकालना है, ये मेरा टारगेट है। तो उसके लिए मैं M पॉइंट निकाल चुका हूं, मतलब इसके कोऑर्डिनेट निकाल चुका हूं। तो XY का स्लोप क्या है, अगर इसका स्लोप मेरे को पता लग जाए BC का स्लोप, और वो मैं निकाल चुका पहले। BC का स्लोप क्या था, M2 -2 था। अगर इसका स्लोप -2 है, BC का स्लोप -2 है, तो XY का स्लोप क्या आएगा, XY BC पे परपेंडिकुलर है ना, तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे नेगेटिव साइन के साथ। स्लोप ऑफ BC का स्लोप क्या, -2 मिल रहा था। स्लोप ऑफ XY का स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव साइन के साथ इसका रेसिप्रोकल, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 आया। XY का स्लोप आ गया, XY का पासिंग पॉइंट है मेरे पास, तो XY का इक्वेशन में क्यों नहीं निकाल पाऊंगा, निकाल पाऊंगा ना। इक्वेशन ऑफ लाइन XY, y - y1 5 इक्वल स्लोप ऑफ XY इंटू x - x1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने पे क्या मिलेगा, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसा करो अंदर एलसीएम ले लो पहले। क्या आएगा, 2x + 1 और नीचे क्या 4, वो 4 इधर ट्रांसफर कर दो, यानी 4y - 20। अब और तमीज से लिखो, मतलब 2x - 4y और इधर आएगा तो +21 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल 0। ये मान लेते इक्वेशन 4 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब XY का इक्वेशन आ गया, तो PQ का और निकाल लो। PQ का इक्वेशन कैसे निकलेगा, सबसे पहले ये T पॉइंट है ना, पॉइंट T, इसका कोऑर्डिनेट निकाल लो। पॉइंट T क्या है, AC का मिड पॉइंट है, तो T के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 7 + 1 8 8/2 4, -1 + 2 1 1/2 1/2। T के कोऑर्डिनेट आ गए। और AC की स्लोप कितनी थी, AC की स्लोप बोले तो स्लोप तीसरी वाली M3 -1/2 थी, यानी AC की जो स्लोप थी वो थी -1/2। तो अगर मैं PQ की स्लोप निकालूं तो वो कितनी आएगी, PQ AC पे परपेंडिकुलर है ना, ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, तो PQ की स्लोप कितनी आएगी, इसका रेसिप्रोकल नेगेटिव साइन के साथ 2 आएगा, मतलब, ठीक है। PQ की स्लोप है मेरे पास, PQ का पॉइंट ऑफ पासिंग पॉइंट है मेरे पास, तो PQ का इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। कैसे निकालूं, y - y1 1/2 इक्वल स्लोप ऑफ PQ इंटू x - x1। x1 क्या है, 4 है, ठीक है। अब कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये 1/2 खत्म हो जाए, ठीक है। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको, किसको, इस इक्वेशन को। क्या मिलेगा, 2y - 1 इक्वल 2 से करो 4 को अंदर कर दो,
4x माइनस 16। अब इसको थोड़ा तमीज से लिख लो, तमीज से लिखेंगे तो क्या इक्वेशन मिलेगा, 4x ये इधर आएगा -2y और ये इधर आएगा -15 इक्वल 0, इधर आके +1 होगा ना, -15 बचेगा। ठीक है, ये मान लेते हैं इक्वेशन 5th। इसका मतलब एक्स वाई और पी क्यू का इक्वेशन हमारे पास है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, ओ के कोऑर्डिनेट वो निकाल रहा हूं मैं। तो इक्वेशन 4 और 5 को सोल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th, अगर मैं 4th इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4x मिलेगा। यहां क्या है, यहां भी 4x है, एक जो वेरिएबल टर्म है वो तो सेम बन जाएगी ना, सेम कोफिशिएंट के साथ, तो सोल्व कर पाएंगे एलिमिनेशन मेथड से। 4x माइनस 8y प्लस 42 इक्वल 0, उसके नीचे इस इक्वेशन को लिखो, 4x माइनस 2y माइनस 15 इक्वल 0, साइन चेंज कर दो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, माइनस 6y ऐड करो 7 5, कैसा पॉजिटिव इक्वल 0, इसका मतलब 6y इक्वल 57। तो y की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं तो कितना आएगा, अपॉन 6, ये 3 से कट रहा है, 19 3 सा 57 और 3 से कट करो इसको, कितना आएगा 2 जा, y की वैल्यू क्या आई 19/2। इस y की वैल्यू को 4th में पुट कर लो या 5th में पुट कर लो तो क्या मिलेगा, x मिलेगा। ठीक है, तो y की वैल्यू को मैं 5th में पुट कर लेता हूं, 4x माइनस 19, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 15 इक्वल 0। अच्छा 4x इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 2 3 और कितना 9 5 4, ठीक है 34। तो x की वैल्यू क्या आएगी, अपॉन 4 जाएगा तो 17/2। इसका मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट मेरे को क्या मिले, 17/2 19/2, सेंटर मेरे को मिल गया। अब रेडियस और फाइंड कर लूं मैं, रेडियस क्या OC निकाल लूं, OC रेडियस है। ठीक है, तो O मेरे पास है, C मैं लिख देता हूं यहां पे 1,2 है। ठीक है, तो रेडियस क्या आएगी OC, वो अब मैं निकालूंगा, रेडियस OC, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, x2 माइनस x1 तो 17/2 माइनस 1 15/2 और उसका स्क्वायर 15/2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर यानी 19 माइनस 4 15/2 स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ 15/2 स्क्वायर, इसका मतलब 15/2 इंटू √2। ठीक है, रेडियस आ गई है OC। अच्छा अब मैं निकालता हूं इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, ब्लर हो रहा है यहां पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करें, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट आए उनको -2 से मल्टीप्लाई करो तो -17x माइनस 19y प्लस c कैसे निकाले, c क्या होता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करो यानी इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा 289/4 प्लस इसका स्क्वायर करो 361/4 माइनस रेडियस स्क्वायर, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 15 स्क्वायर 225 इंटू 2 स्क्वायर से रूट हट गया, 225 इंटू 2 450 और अपॉन 2 का स्क्वायर 4। कट कर सकता था मैं, कट क्यों नहीं किया, क्योंकि सभी में 4 आ रहा है तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी ना, नीचे सेम वैल्यू आएगी। तो ऐड करो 0 5 6 माइनस 450 अपॉन 4 200/4 यानी 50। तो c की वैल्यू क्या आई, c की वैल्यू 50 आई है ना, तो c की वैल्यू 50 आ रही है तो क्या लिखूं प्लस 50 इक्वल 0, ये उस सर्कल का इक्वेशन होगा। नेक्स्ट जो 18th क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रखे इसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5। उस सर्कल का इक्वेशन हमको फाइंड करना है जिसकी रेडियस 5 यूनिट है, विच लाइज विद इन दिस सर्कल, और वो इस सर्कल के अंदर है, एंड विच टच द गिवन सर्कल एट दिस पॉइंट, और वो जो सर्कल दे रखे है ना उसको इस पॉइंट पर टच कर रहा है। अगर ये जो सर्कल है ये मान लो ऐसा कुछ है,
ठीक है, और ये -1,3 यहां पे कोई पॉइंट है -1,3, ठीक है। इससे टच होता हुआ एक सर्कल बन रहा है जो इसके अंदर है, इस सर्कल के अंदर है, ठीक है। इस पॉइंट पे टच हो रहा है ऐसे, ये कोई दूसरा सर्कल है, ठीक है। तो इस छोटे वाले सर्कल का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। इसकी रेडियस कितनी है, 5 यूनिट है, ठीक है। अगर मैं इसका सेंटर O लेट करूं और ये पॉइंट मेरे को इसने दे दिया -1,3, इस पॉइंट को मैं P लेट कर लेता हूं, ठीक है। तो इस सर्कल का इक्वेशन मेरे को फाइंड करना है, तो उसके लिए सेंटर के कोऑर्डिनेट जरूरी है ना। सेंटर का कोऑर्डिनेट अगर आ जाए तो रेडियस आ जाएगी, OP डिस्टेंस आ जाएगी, 2 पॉइंट है, ठीक है। डिस्टेंस आ जाएगी मतलब रेडियस आ जाएगी, सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं तो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। तो यहां पे ये जो गिवन सर्कल है ना, इसकी रेडियस निकालो। इसकी रेडियस तो 5 यूनिट है, OP डिस्टेंस 5 यूनिट है, रेडियस तो इसने दे रखी, निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, सेंटर के कोऑर्डिनेट मेरे को निकालने हैं बस, ठीक है। तो यहां पे जो गिवन सर्कल है उसकी मैं रेडियस निकालता हूं। रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, इस सर्कल की रेडियस अगर मैं कैपिटल R लेट करूं तो कितनी आएगी। जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो तो देखो, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट -7 -2 से डिवाइड कर दो, -5, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करो 49 प्लस इसका स्क्वायर करो 25 माइनस कांस्टेंट यानी +26, ठीक है। अब इनको ऐड करो, ये 51 और 49 100, ये R² था 100, है ना। तो रेडियस कितनी आएगी 10, इसका हटाओगे रूट हो जाएगा। तो रेडियस कितनी है बड़े वाले सर्कल की, 10 है। इसका मतलब इसका डायमीटर, छोटे वाले सर्कल का डायमीटर 10 होगा और बड़े वाले सर्कल की रेडियस 10 होगी, ठीक है। तो ये मैं Q पॉइंट मान लेता हूं। तो अब देखो सेंटर के कोऑर्डिनेट मतलब Q के कोऑर्डिनेट क्या है, -7 -5। ये जो पॉइंट Q है छोटे वाले सर्कल की बाउंड्री पे होगा, क्यों, क्योंकि इसका डायमीटर है ना, सेंटर से पास होती हुई जो लाइन जाएगी वहां उस बाउंड्री वाले पॉइंट पे होगा -7 -5, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो PQ है ये छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है। छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है तो O छोटे वाले सर्कल का मिड पॉइंट है, तो O के कोऑर्डिनेट में निकाल पाऊंगा। सेंटर O के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, दोनों का मिड पॉइंट है ना, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करो, -8/2 करो, -4। ऐसे ही y में -5 + 3 -2/2 -1, यानी O के कोऑर्डिनेट क्या है -4,1। सेंटर के कोऑर्डिनेट है मेरे पास, रेडियस मेरे को इसने गिवन दे रखी है 5 यूनिट, ठीक है। तो इक्वेशन अब मैं निकाल पाऊंगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। देखो x² + y² और क्या करते हैं, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है उनको -2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, यानी -8x और प्लस और यहां भी हो जाएगा +2y। और बात करें c की, तो c कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट c निकालने का ये तो तरीका है, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है उनका स्क्वायर कर दो, मतलब इन दोनों का स्क्वायर कर दो, 16 + 1 और माइनस कर दो रेडियस स्क्वायर 25, ठीक है। कितना आया 17, 25 - 17 -8, तो उस कांस्टेंट को लिखा मैंने यहाँ पे -8 = 0। ये उस सर्कल का इक्वेशन होगा। नेक्स्ट जो 19th क्वेश्चन है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके दो पार्ट। पहला पार्ट देखते हैं, एग्जामाइन वेदर द पॉइंट 2,3 लाइज आउटसाइड और इनसाइड द सर्कल। देखो किसी एक पॉइंट की पोजीशन फाइंड करनी है रेस्पेक्ट टू गिवन सर्कल, ठीक है, इस सर्कल के रेस्पेक्ट में, कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल पे लाई करेगा, सर्कल से बाहर होगा या सर्कल से अंदर होगा। देखो उसका थोड़ा बेसिक देख लो, वैसे है कुछ नहीं, कॉमन सेंस आपको यूज करना है। ये कोई एक सर्कल है, मान लो ये वाला सर्कल है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस पॉइंट को चेक करना है कि ये जो पॉइंट है ना 2,3, ये इस सर्कल के अंदर होगा, बाहर होगा या सर्कल की बाउंड्री पे होगा, ठीक है।
अब देखो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट में निकाल पाऊंगा, क्या आएगा -1 ठीक है, उसकी जरूरत पड़ेगी मेरे को इसलिए मैंने निकाला। और इसकी जो रेडियस है ना, ये रेडियस देखो क्या आएगी, रेडियस यहां से मैं निकाल पाऊंगा, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट तो मेरे को मिल गए, क्या मिला -1, ठीक है। और जो इसकी रेडियस है वो कितनी आएगी, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है उनका स्क्वायर करो और ऐड करो, ठीक है, और माइनस कर दो कांस्टेंट c, तो +7 हो जाएगा, कितना आया 9, रूट के अंदर होता है 12 आएगा तो 3, मतलब इसकी जो रेडियस है वो क्या है 3 है, ठीक है। अब जो पॉइंट हमको दे रखा है गिवन पॉइंट, सपोज P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3, ठीक है, तो आप सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। अब ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अब वो कैसे चेक करें कहां होगा, तो ये जो पॉइंट P है ना, पॉइंट P की इस सेंटर C से डिस्टेंस निकाल लो, अगर यहां पे होगा तो वो 3 के इक्वल रिजल्ट देगा, क्यों, क्योंकि वो रेडियस हो जाएगी सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस रेडियस, ठीक है। अगर बाउंड्री पे होगा तो रेडियस बन जाएगी, मतलब रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है, रेडियस के इक्वल आएगी डिस्टेंस CP, इसका मतलब वो बाउंड्री पे होगा। और अगर रेडियस से बड़ी आ रही है डिस्टेंस, इसका मतलब वो बाहर होगा, 3 से ज्यादा आ गई तो वो बाहर होगा, ठीक है। और अगर 3 से छोटी आई मतलब यहां पे कहीं होगा, अंदर होगा, ठीक है। तो हमको डिस्टेंस CP की कंपेयर करनी है रेडियस से, तो डिस्टेंस CP निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1, तो 2 + 1 हो जाएगा 3, उसका स्क्वायर 9, y2 - y1, 3 + 1 हो जाएगा 4, 4 स्क्वायर 16, कितना आया 5। अब ये जो आ रहा है 5, ये तो इससे बड़ा है, ठीक है, इसका मतलब जो CP डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ी आ रही है, तो P पॉइंट कहीं बाहर होगा, यहां पे कहीं होगा 2,3, तभी तो इससे बड़ी आ रही है 5, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ये जो पॉइंट है गिवन पॉइंट वो किस तरफ है, बाहर की तरफ है, तो आउटसाइड, गिवन पॉइंट आउटसाइड है, ठीक है। इसी तरह से हमको दूसरा पार्ट करना है, तो दूसरे में क्या बोल रखा है, एक पॉइंट है 4,5 और ये बाहर है या अंदर है, हमको चेक करना है इस सेंटर के, इस सर्कल के रिस्पेक्ट में। तो ये जो सर्कल दे रखा है इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x को -2 से डिवाइड कर दो 1, y तो है नहीं तो 0, सेंटर के कोऑर्डिनेट है मेरे पास। रेडियस क्या आएगी, रेडियस कैसे निकालते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो 1 और माइनस कर दो कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या 3, माइनस करते हैं लेकिन ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो +3 हो जाएगा तो 4 आएगा, ठीक है, और रूट के अंदर होता है ना तो 2 आएगा। रेडियस इसकी है 2, ठीक है। अब पॉइंट जो गिवन पॉइंट है उसको मान लो आप P पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट है 4,5, तो आप रेडियस की कंपेयर कर लो CP डिस्टेंस से, तो पहले से भी डिस्टेंस निकालो। CP डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से 4 - 1 3, उसका स्क्वायर 9 प्लस 5 स्क्वायर 25, कितना आया 34, √34, ठीक है। अच्छा ये आ रहा है, इसका मतलब क्या है 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब देखो CP डिस्टेंस रेडियस से बड़ी आ रही है, यानी जो CP है ना वो बड़ा है किससे, रेडियस से। अगर रेडियस से बड़ी आती है ये डिस्टेंस CP, तो वो जो P पॉइंट है वो आउटसाइड होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो इसमें भी वो जो गिवन पॉइंट है वो किस साइड होगा, आउटसाइड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको किसी एक गिवन पॉइंट की पोजीशन चेक करनी होती है, किसके रेस्पेक्ट में, जो आपको सर्कल रखा है उसके रेस्पेक्ट में। अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। धन्यवाद।